द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं फिर से इस क्लास में उपस्थित हूँ। आइए क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। अल्प ज्ञान खतरनाक है, पर पूर्ण रूप से अज्ञानी होने से बेहतर है। तो आइए हम अपने अज्ञान को खत्म करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी ज्ञान क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हमने विभिन्नताओं पर चर्चा की थी और जीन के बारे में पढ़ा था कि जीन क्या है। तो जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र का क्रियात्मक खंड होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को, मूल लक्षणों को या मूल गुणों को ले जाता है। आइए आज हम विभिन्नताओं के प्रकार पर कुछ चर्चा करते हैं। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, जननिक या जर्मिनल विभिन्नता और कायिक अथवा सोमैटिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता या जर्मिनल डिफरेंस जो होता है, वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, वह जनन कोशिका में होने वाला परिवर्तन या विभिन्नता होता है। जैसे क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, क्रोमोसोम के आकार में परिवर्तन या जीन के गुणों में परिवर्तन। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। इसी कारण जननिक विभिन्नताएं आनुवांशिक विभिन्नता भी कहलाती है। आनुवांशिक विभिन्नताओं में कुछ विभिन्नताएं जन्म से ही प्रकट होती हैं, जैसे त्वचा का रंग, कम्प्लेक्शन, आँखों का रंग, जैसे आँखों का भूरा या काला होना, बालों का रंग अर्थात बालों का भूरा या काला होना। कुछ विभिन्नताएं बाद में प्रकट होती हैं, जैसे आवाज, शारीरिक रूप रंग, जैसे लंबाई, अधिक लंबा होना या कम लंबा होना, ये बाद में प्रकट होता है। विभिन्नता का दूसरा प्रकार है कायिक विभिन्नता, सोमैटिक वेरिएशन। यह कई प्रकार से संभव हो सकता है या इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु या वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन का प्रकार या वातावरण में उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार, ये सभी कायिक विभिन्नता के कारण हो सकते हैं। कायिक विभिन्नता क्रोमोसोम में या जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न नहीं होती है, अतः इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं होता है। कायिक विभिन्नता को उपार्जित विभिन्नताएं भी कहा जाता है। कायिक विभिन्नता का जैव विकास में कोई महत्व नहीं होता है, जबकि जननिक विभिन्नता का जैव विकास में काफी महत्व होता है। अब हम देखेंगे कि आनुवांशिक विभिन्नता और उनका संचयन अर्थात संग्रह किस प्रकार होता है। अभी हमने चर्चा की थी कि सभी जीव अपने पैतृक गुणों में माता पिता या जनक के समान होते हैं, फिर भी लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होते हैं। उनमें कहीं न कहीं विभिन्नताएं अवश्य होती हैं, जिसका कारण है जीन की प्रतिलिपि बनना और उसका स्थानांतरित होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। हमने पढ़ा था कि जनन कोशिकाओं से जो गैमेट या युग्मक का निर्माण होता है, उसमें क्रोमोसोम या डीएनए की प्रतिकृति या प्रतिलिपि बनती है, जिसमें क्रोमोसोम विभाजित हो जाते हैं और उनकी संख्या भी आधी हो जाती है।
और जब आधी गैमेट में जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या मूल जीवों के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की जो क्रोमोसोम की संख्या होती है मूल रूप से उसकी आधी हो जाती है। गैमेट में जो क्रोमोसोम की संख्या है वह आधी हो जाती है। तो आधी क्रोमोसोम की संख्या मेल गैमेट से आती है और आधी क्रोमोसोम की संख्या फीमेल गैमेट से आती है और दोनों तब पूर्ण होकर एक जीव में पूर्ण संख्या वाले कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या मूल कोशिका से आधी होती है। अब जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जीन होते हैं वे माता और पिता दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम के आने से होते हैं। तो आधी विभिन्नता तो यहीं उत्पन्न हो जाती है। आधे गुण माँ के आते हैं और आधे गुण पिता के आ जाते हैं। साथ ही डीएनए की प्रतिलिपि बनते समय भी कुछ फेरबदल होता है, उससे भी विभिन्नताएं आती हैं। इस तरह से हर पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न होते चली जाती हैं और इन विभिन्नताओं का संचयन होता है और ये विभिन्नताएं संग्रहित होकर या संचयित होकर कुछ पीढ़ियों के बाद एक नए गुण वाले जीवों को उत्पन्न करती हैं। ऐसे विभिन्नताओं का संचयन वैसे जीवों में ज़्यादा तेजी से होता है जिनकी जनन क्षमता या जनन दर काफ़ी अधिक होता है और ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होकर नई जातियां बनाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।